स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी एक अजीब पहेली जैसी थी। एक ऐसा पैराडॉक्स जिसने उन्हें 20वीं सदी के सबसे इंस्पायरिंग फिगर्स में से एक बना दिया। तो चलिए समझते हैं उनकी कहानी को। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हिलडुल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन जिसका दिमाग टाइम एंड स्पेस की सारी हदें पार करके ब्लैक होल्स के राज और यूनिवर्स की शुरुआत तक पहुंच गया। है ना कमाल की बात? बस यही तो है स्टीफन हॉकिंग की कहानी का सार, एक ऐसे दिमाग की कहानी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और उनका एम्बिशन, अरे वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। ये सिर्फ कोई इक्वेशन सॉल्व करने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो एग्जिस्टेंस के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने की जिद थी कि हम यहाँ हैं ही क्यों, और ये सब आया कहाँ से। लेकिन इस महान वैज्ञानिक सफर की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से हुई जिसने एक नौजवान जीनियस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, हॉकिंग शुरू से ही एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। सोचिए, ऑक्सफोर्ड जैसी जगह जहां दुनिया के बेस्ट माइंड्स आते हैं, वहां उन्हें पढ़ाई मजाक की हद तक आसान लगती थी। उनका दिमाग ट्रेडिशनल एजुकेशन की रफ्तार से कहीं कहीं ज्यादा तेज दौड़ता था, और ये उनकी आने वाली महानता का एक साफ इशारा था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 1962 में अपनी डिग्री पूरी करने के महज 1 साल बाद उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और फिर एक ऐसी डायग्नोसिस सामने आई जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। डॉक्टरों ने क्या कहा कि उनके पास सिर्फ 2 साल हैं। सिर्फ 2 साल। सोचिए, महज 21 साल की उम्र में जब जिंदगी तो बस शुरू होती है, स्टीफन हॉकिंग को बताया गया कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। ये एक ऐसा सच था जो किसी को भी तोड़ कर रख सकता था। पर हॉकिंग के लिए ये अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक नई शुरुआत थी। मौत के उस खौफ ने उन्हें जीने की एक नई वजह दे दी। इसने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई जो अगले 50 सालों तक जलती रही और जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। और बस इसी नई एनर्जी के साथ हॉकिंग ने उन रहस्यों को सुलझाने का बीड़ा उठाया जिन्हें सुलझाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाए थे। देखिए, उस जमाने में साइंस का मानना था कि ब्लैक होल, स्पेस में मौजूद ऐसे दैत्य हैं जिनसे कुछ भी नहीं बच सकता, लाइट भी नहीं। वो एक ऐसी जेल थे जिसका कोई दरवाज़ा नहीं था। लेकिन हॉकिंग ने उन्होंने एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, और उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों की वजह से ब्लैक होल्स पूरी तरह से एकदम ब्लैक नहीं हो सकते। वो बहुत बहुत धीरे धीरे एनर्जी लीक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गर्म कोयला धीरे धीरे ठंडा होता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा के लिए नहीं हैं। अरबों खरबों सालों में वो सिकुड़कर गायब हो सकते हैं। इसी को आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। सोचिए जरा, ये कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया था। हॉकिंग से पहले ब्लैक होल मतलब दी एंड, एक अंत। उनके बाद वो एक शुरुआत भी बन गए। उन्होंने ब्लैक होल को लेकर हमारी पूरी की पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया। हॉकिंग के इन विचारों ने उन्हें एकेडमिक वर्ल्ड का रॉक स्टार तो बना ही दिया था, लेकिन वो जल्द ही सिर्फ एक साइंटिस्ट से कहीं ज्यादा बनने वाले थे। वो एक ग्लोबल आइकन बनने की राह पर थे। उन्हें यह महसूस हुआ कि साइंस सिर्फ लैब्स तक ही सीमित क्यों रहे, इसे तो हर किसी तक पहुंचना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने लिखी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एक ऐसी किताब जिसका मकसद था यूनिवर्स के सबसे मुश्किल आइडियाज को हर किसी के लिए आसान बनाना, चाहे किसी का साइंस से कोई लेना देना हो या ना हो। और नतीजा? अरे नतीजा तो अनबिलीवेबल था। ये किताब संडे टाइम्स के बेस्ट सेलर लिस्ट पर रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक रही। इसने साइंस कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल दिया और स्टीफन हॉकिंग को दुनिया के कोने कोने में मशहूर कर दिया। और उनकी फेम साइंस की दुनिया से बहुत आगे निकल गई। वो द सिम्पसन्स में आए, स्टार ट्रेक में पोकर खेला, और द बिग बैंग थियरी में तो जैसे रेगुलर गेस्ट बन गए। सोचिए, वो इंसान जिसकी आवाज़ एक मशीन थी, वो दुनिया की सबसे जानी पहचानी आवाज़ों में से एक बन गई। तो जब हम स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो हमें क्या दिखता है? क्या है उनकी लेगेसी? असल में उनकी लेगेसी 2 हिस्सों में है। एक तरफ है उनकी साइंटिफिक लेगेसी, जिसने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया, और दूसरी तरफ है
उनकी ह्यूमन लेगेसी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। वो इस बात का जीता जागता सबूत बन गए कि हालात हमें डिफाइन नहीं कर सकते। जिस इंसान को डॉक्टरों ने सिर्फ 2 साल दिए थे, वो आधी सदी से भी ज्यादा जिया, काम करता रहा और पूरी दुनिया को इंस्पायर करता रहा। उनकी जिंदगी साइंस और ह्यूमन विल पावर दोनों की एक शानदार जीत थी। लेकिन यूनिवर्स के इतने राज जानने के बाद भी हॉकिंग इंसानियत के भविष्य को लेकर फिक्रमंद थे। उन्होंने हमें चेताया कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां सितारों में नहीं है, वो यहीं इसी धरती पर हैं। और हॉकिंग हमें इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। उन्होंने यूनिवर्स से पूछा क्यों? अब हमें खुद से पूछना होगा आगे क्या? शायद यही उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है, सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि हमें सही सवाल पूछने के लिए इंस्पायर करना।